जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की नोमेनक्लेचर के कुछ मैंने फंडामेंटल रूल्स लिखे हैं, जिनमें स्टूडेंट सबसे पहला रूल है कि सिलेक्ट लॉन्ग चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अपनी मर्ज़ी से चंद कार्बन एटम्स को ज्वाइन कर दिया है और कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड को बना सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए देखें, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से कम या 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, मजीद इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो इसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन ने देखें 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन ने 3 और 1 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के साथ भी स्टूडेंट कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन ने देखें 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह हमने क्या किया, एक लॉन्ग चेन बनाई और उसमें हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लिया। अब पहला रूल ये है कि हमने वो वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें बेटे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट चेन है यही हमारी क्या है, लॉन्ग चेन है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। सेकंड है स्टार्ट नंबरिंग नियर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हमने चेन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस एंड के नज़दीक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इधर से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम इस पोजीशन से लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ये 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7। नंबरिंग के बाद स्टूडेंट कहते हैं नेम सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली। अब हमारे पास ये जो चेन के बाहर आपको ब्रांच नजर आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम क्या है, इसका नेम है मिथाइल, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप पहले बताएंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन 5 पे है तो ये लिखा जी 5 मिथाइल। ओके हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या बताना है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है और पेरेंट नेम की एंडिंग किस पे करनी है, आइन पे करनी है। तो किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 3rd पे स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्मॉल नंबर होगा वही नंबर आपने मेंशन करना है। 4 नहीं लिखना, 3 लिखना है, क्योंकि 3 से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 3। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन वाले अल्काइन को आप क्या कहते हैं, हेप्टाइन कहते हैं। तो ये नेम क्या बन गया, 5 मिथाइल 3 हेप्टाइन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज आईयूपैक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ये हमारे पास स्टूडेंट एक कंडेंस फॉर्म में फार्मूला लिखा हुआ है। तो जब इस कंडेंस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले को आप ओपन करके लिखेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि किस तरह आप कंडेंस फार्मूले को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे, चाहे आप इधर से स्टार्ट ले लें या इधर से स्टार्ट ले लें। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि इस CH के साथ अटैच हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये CH आ गया, इसके साथ ये 2 मिथाइल है, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये आ गया जी CH3, ये भी क्या आ गया, CH3। ठीक हो गया। इस CH का इसके साथ बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड C आ गया, उसके साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड C। ये वाला C इस CH के साथ अटैच है। अब देखें स्टूडेंट, ये CH एक इथाइल के साथ अटैच है, फिर मिथाइल के साथ अटैच है। तो आप क्या करें कि पहले इथाइल लिख लें, ये आ गया जी CH2 CH3। मैंने आपको बताया था कि C2H5 को इस तरह ओपन करके लिखना है आपने, CH2 CH3। ठीक है। जबकि ये वाला मिथाइल आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन गया, एक ओपन चेन फार्मूला बन गया। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, वही रूल कि सबसे पहले आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एक चेन ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6 एक ये चेन बन रही है। तो इसका मतलब है कि यही हमारी क्या होगी, लॉन्ग चेन होगी, जो कि स्ट्रेट चेन है। ठीक हो गया। सेकंड रूल ये था कि आपने चेन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिसके नजदीक बेटे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इधर से देखें 1 2 3 4 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से कहां पे आ रहा है, 1 2
3 पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। ठीक हो गया। अब ये हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जब नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट चूंकि सेम है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे डाई, क्योंकि ये तादाद में 2 है। अब एक तो कार्बन 2 पे है और एक कार्बन 5 पे है, तो ये देखें जी, ये आ गया 2, ये आ गया 5 और ये क्या आ गया, डाई मिथाइल। ठीक हो गया। 2 और 5 क्या है, पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जबकि डाई उनकी तादाद बता रहा है और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के दरमियान बेटे हमेशा क्या आएगा, कोमा आएगा, जबकि नंबर और नेम के दरमियान हमेशा क्या आएगा, हाइफन आएगा। ठीक हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की बात हो गई। अब हम बताएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे देखें तो कार्बन 3 से जो है ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 7 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। तो हेप्टेन का जब आप नाम लिखेंगे तो उसकी एंडिंग किस पे करेंगे, आइन पे करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इसका आईयूपीएक नेम क्या बन गया, 2,5 डाईमिथाइल 3 हेप्टाइन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 4 मिथाइल 2 पेंटाइन हेक्स 1,5 डाईआइन। यानी कि दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का ये है कि आपको बेटे नेम गिवन होगा और आपने उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए आपने पेरेंट नेम को देखना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, पेंटाइन, यानी कि 5 कार्बन वाला अल्काइन। इसका मतलब है कि आप 5 कार्बन को इस तरह स्ट्रेट चेन में ज्वाइन कर दें, 5 कार्बन हो गए। अब आपने क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर देनी है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहां पे देखें तो कार्बन 4 के ऊपर क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो यहां पे आप क्या लगा दें, ये मिथाइल आ गया। ठीक हो गया। और कार्बन 2 के ऊपर क्या है बेटे, आइन है, तो यहां पे 2 के ऊपर आप क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लें। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3 बॉन्ड आ गए हाइड्रोजन। इसने 4 बॉन्ड बनाया, इसने भी 4, इसने 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ बेटे 3 हाइड्रोजन। तो देखें नेम से फार्मूला बनाना बड़ा आसान है। आपने जस्ट क्या करना है कि जो पेरेंट नेम है उसके कार्बन्स को ज्वाइन कर देना है और नंबरिंग करके जिस जिस पोजीशन पे बॉन्ड्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वाले सब्स्टिट्यूएंट वहां पे आपने अटैच कर देने हैं और फिर कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देना है। इसी तरह यहां पे देखें हेक्स 1,5 डाईआइन है, यानी कि 6 कार्बन है और 2 बेटे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो 6 कार्बन को ज्वाइन करें जी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसकी नंबरिंग कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 1 और 5 के ऊपर क्या है बेटे, डाईआइन, यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और एक कार्बन 5 पे बना दिया। अब आप बैलेंसी पूरी कर लें, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ कोई नहीं आएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 और यहां पर 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो देखें आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम्स गिवन हो और आपसे स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ लिया जाए, या फिर स्ट्रक्चर गिवन हो तो नेम पूछ लिया जाए। आपको दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए और ये डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का लास्ट पॉइंट है कि इफ चेन कंटेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कि अगर चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर आप उसका नेम कैसे असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये कोई अल्कीन है, ठीक है, आप इसकी वैलेंसी को पूरा कर लें। यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी 1, ये 3 आ गए, यहाँ पर भी 3। तो अगर बेटे किसी चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट रूल कि सेलेक्ट लॉन्ग चेन कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी आए और ट्रिपल बॉन्ड भी आए। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कार्बन वाली चेन है
और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि नंबरिंग करने के लिए हमेशा आप उस एंड को चूज करेंगे जो एंड डबल बॉन्ड के नज़दीक होगा। ठीक हो गया। तो इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब इसका नाम लिखें आप। तो पहले नेम किसका होता है, सब्स्टिट्यूएंट का, तो ये आ जाएगा जी 4 मिथाइल। ठीक हो गया। अब आपने बताना है चेन में कार्बन कितने हैं, 7, तो ये लिख दिया जी आपने हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद आप पहले बताएं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है तो ये लिख दिया आपने 2 इन। फिर आप बताएं पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा 5 आइन। बात की समझ लग गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको नेम गिवन हो, जैसा कि ये ब्यूट 1 इन और 3 आइन है, ये आपको नेम गिवन है और आपसे कहा जाता है कि बताएं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो आपने ये देखना है कि इस चेन में कार्बन कितने हैं। तो ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन आपने लिख दिए। उसके बाद आप इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3 और ये 4। 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है और 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप इसकी वैलेंसी को पूरा कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अब इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं बेटे, इसको आप विनाइल भी बोलते हैं और इसे आप क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका कॉमन नेम, विनाइल एसिटाइलिन, और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो स्टूडेंट ये सारा टॉपिक जो है ये डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आप सबसे पहले चेन बनाएं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए, जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स भी आए। आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें बेटे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और सब्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे। नंबरिंग आप उस एंड से स्टार्ट करेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड के नज़दीक होगी। ठीक है। और इसी तरह फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे और उसके बाद जब पेरेंट नेम लिखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे और साथ आप नेम की एंडिंग आइन पर करेंगे। ये बुनियादी रूल्स थे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिएगा। बुक 2 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।